खुदावंद मसीह यीशु में मेरे अजीज़ों, मैं प्रभु यीशु मसीह के ज़िंदा और मुबारक नाम में आपको सलाम अर्ज़ करता हूँ। आपको वेलकम कहता हूँ इस संगति में तशरीफ़ लाने के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके अनुग्रह के लिए, उसकी आशीषों के लिए, और उसने ये मुबारक वक्त हमको दिया है कि हम सब बहाम मिलकर उसके ज़िंदा और मुबारक कलाम पर मनन करें। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसने हम में से हर एक को आज तक अपने फजल में संभाला, और हम मुतवातिर उन सब के लिए दुआ करते हैं जो बीमार हैं, गम में हैं, रंज में हैं, मुसीबत में, परेशानी में हैं। सब के लिए हम दुआ करते हैं परमेश्वर सब पर अपना अनुग्रह बनाए रखे। आज जो कलाम का हिस्सा है मेरे और आपके मनन के लिए इब्रानियों की पत्री और उसका 12 अध्याय और 22 पद से 24 पद में आपके सामने पढ़ूंगा। आप अपनी बाइबल में निकाल लीजिए। बल्कि तुम सय्योन के पहाड़ और जिंदा खुदा के शहर यानी आसमानी यरूशलेम के पास और लाखों फरिश्तों और उन पैलोठों की आम जमायत यानी कलीसिया जिनके नाम आसमान पर लिखे हैं, और सबके मुंसिफ खुदा और कामिल किए हुए रास्तबाजों की रूहों और नए अहद के दरमियानी यसू और छिड़काव के उस खून के पास आए हो जो हाबिल के खून की निस्बत बेहतर बातें कहता है। खुदा की बड़ी बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर हो, आमीन। आइए दुआ करें। खुदावंद मसीह यीशु में हमारे प्यारे आसमानी बाप, बड़ी शुक्रगुजारी के साथ हलीमी और फिरोतनी की रूह में होकर हम सब तेरे बच्चे तेरे पाक कदमों पर सरनिगू हैं। इस ईमान के साथ हम मौजूद हैं खुदावंद के हमारा जिंदा और सच्चा खुदा हर तरह से हमारे बीच में मौजूद है। आसमानी बाप, ये वक्त है तेरे जिंदा और मुबारक कलाम पर मनन करने का। हम में से हर एक को पाक रूह का मसा इनायत कर कि प्यारे प्रभु हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर तेरे पाक कलाम को समझ सकें और इसे अपनी ज़िंदगियों में जज्ब करें और अपने जीवन में इसको फलवंत होने दें। खुदावंत तुझसे प्रार्थना करते हैं तो ऐसा होने दे प्रभु कि वचन का ये बीज हमारी ज़िंदगियों में जड़ पकड़े और बहुत सा फल लाए। पिता परमेश्वर, जब तक हम तेरी संगति में, तेरी सहभागिता में हैं, तेरे और हमारे बीच में कोई भी तीसरा आने ना पाए। पिता परमेश्वर, हमारे चारों तरफ अपने पाक फरिश्तों की सेना का बाड़ा बांधना कि शैतान कहीं से भी हमें तेरी रिफाकत से जुदा ना कर सके। खुदावंद, अपनी ज़िंदगियों को हर तरह से तेरे इख्तियार में सौंप देते हैं और इस दुआ को बड़े ईमान के साथ, बड़ी हलीमी के साथ तेरे प्यारे इकलौते बेटे अपने निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और मुबारक नाम के वसीले से मांगते हैं। सुन और कबूल फरमा, आमीन। अजीज़ों, एक बार फिर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं अच्छे समय के लिए। और मैंने आपके सामने जो अभी पाक कलाम में से पढ़ा, इब्रानियों का ख़त, इब्रानियों की पत्री और 12 अध्याय 22 से 24 पद। द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 12 एंड वर्स 22 to 24। और इसके 24वें पद को मैं रिपीट करूंगा। आप अपनी बाइबल में देखिएगा, इब्रानियों 12-24 पद में रिपीट करूंगा, दोहराऊंगा और इसी पर हम बातचीत करेंगे। यहाँ पे लिखा है, और नए अहद के दरमियानी यसू और छिड़काव के उस खून के पास आए हो जो हाबिल के खून की निस्बत बेहतर बातें कहता है। मैं आप लोगों की सुविधा के लिए इंग्लिश में भी पढ़ रहा हूं। बट यू हैव कम टू जीसस द मीडिएटर ऑफ द न्यू कवेनेंट एंड टू द ब्लड ऑफ स्प्रिंकलिंग दैट स्पीक्स बेटर थिंग्स देन दैट ऑफ एबल। इसी पद पर आज हम मनन करने जा रहे हैं। कलीसिया को, विश्वासियों को खत का जो लिखने वाला है वो ये बता रहा है कि तुम अहद के उस खून के पास आए हो, तुम वाचा के उस लहू के पास आए हो जो प्रभु यीशु मसीह का लहू है, और ये वो लहू है जो हाबिल से उत्तम बातें करता है। कलीसिया को ये बता रहा है लिखने वाला। जब कलीसिया लोगों को, इब्रानियों को, विश्वासियों को ये खत लिखा गया और लिखने वाले ने इस पत्री के अंदर 3 बातें ली हैं। एक तो उसने बताया कि खुदावंद मसीह यीशु खुदा का बेटा है और सबसे श्रेष्ठ है। फिर उसने ये भी बताया कि खुदावंद मसीह यीशु अनंत काल का महायाजक है। और तीसरी बात
उसने इस पत्री में, ये जो सारांश है इस पत्री का वो बता रहा हूं आपको, ये बताया कि हम खुदावंद मसीह यीशु के द्वारा हम पाप से, भय से यानी खौफ से, डर से, मृत्यु से हम बचा लिए गए हैं। पाप का हम पर अधिकार नहीं, मृत्यु का हम पर अधिकार नहीं, कोई भय हमें सता नहीं सकता। ये सब खुदावंद मसीह यीशु के द्वारा हमें बरकतें मिली हैं। और जो 24वां पद मैंने आपके सामने रिपीट किया था, जब वो कहता है कि नए अहद के दरमियानी यीशु, नई वाचा का जो मीडिएटर है, मध्यस्थ है, प्रभु यीशु मसीह, और छिड़काव के उस खून के पास आए हो जो हाबिल के खून से बेहतर बातें कहता है, हाबिल के खून से अच्छी बातें कहता है। कलीसिया के ईमान की बढ़ोतरी के लिए और खुदावंद मसीह यीशु के लहू की जो महिमा है, उसकी जो इंपॉर्टेंस है, प्रभु यीशु मसीह के लहू का जो महत्व है, और उस लहू से हमें जो जिंदगी मिली, जो पाकीज़गी मिली, जो बरकतें मिली, अनंत जीवन जो हमें मिला, उस संबंध को बताते हुए खुदावंद मसीह यीशु के लहू की बाबत यहाँ पर लेखक ने ईमानदारों को लिखा है मेरे अजीज़ों। और आज हम इस पर मनन कर रहे हैं कि हम यानी कलीसिया खुदावंद मसीह यीशु के पास आई है, और खुदावंद मसीह यीशु के पास आई है, साथ ही साथ खुदावंद मसीह यीशु के उस मुबारक और जिंदा लहू के पास आई है, उस खून के पास आई है, प्रभु यीशु मसीह के उस खून के पास जो हाबिल के खून से उत्तम बातें कहता है, बेहतर बातें कहता है। थोड़ा सा इसको समझने का हम प्रयास करेंगे। ये नई वाचा का लहू क्या है और पुरानी वाचा ये क्या थी, और फिर कैसे ये जो यीशु मसीह का लहू है हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। अजीजों, पुरानी वाचा मूसा की मार्फत इस्राएलियों से बांधी गई थी, और जब मूसा ने सारी व्यवस्था, सारे हुक्म पढ़कर इस्राएलियों को बता दिए, तो वहाँ पर उसने अहद के लहू का कार्य किया। और वो लहू ये था कि बैलों को वहाँ पे ज़िबा किया गया, और बैलों के लहू को वेदी पे छिड़का गया, और कुछ खून लेकर इस्राएलियों पे छिड़का गया। और ये जो लहू था, ये पुरानी वाचा का मध्यस्थ था, ये जामिन था, ये गवाह था कि लोगों ने परमेश्वर के साथ ये वाचा बांधी है। और आप केवल नोट कर लें, हम पढ़ेंगे नहीं, निर्गमन की पुस्तक और 24 अध्याय 6 से 8 पद आप बाद में इसकी स्टडी कीजिएगा। ये तो था पुरानी वाचा का लहू। लेकिन जब ये पुरानी वाचा कारगर नहीं हुई, जिसकी बहुत सारी वजह हैं, वो आज नहीं बताएंगे, तो खुदावंद मसीह यीशु की मार्फत परमेश्वर ने दुनिया के साथ एक नया अहद बांधा, नई वाचा बांधी। और इस वाचा के लिए जो जामिन था, जो गवाह था, जिसकी ज़रूरत थी खून, ये खून था खुदावंद मसीह यीशु का जिंदा और मुबारक खून मेरे अजीज़ों। क्योंकि प्रायश्चित के लिए खून का होना बहुत ज़रूरी है। ये परमेश्वर की तरफ से एक विधान बनाया गया, एक नियम बनाया गया है कि जब प्रायश्चित किया जाए तो प्रायश्चित के बदले खून बहाया जाए। पुराने नियम में जानवरों का खून बहाया जाता था, लेकिन नए अहदनामे में नई व्यवस्था के अनुसार, नई वाचा में खुदावंद मसीह यीशु का लहू बहाया गया, और उस लहू से मुझे और आपको पापों से क्षमा मिली, मौत से छुटकारा मिला, और तमाम तरह के भय से छुटकारा मिला, और एक अनंत जीवन, एक नई जिंदगी हमें हासिल हुई खुदावंद मसीह यीशु के लहू के द्वारा। लेकिन मैं आपको बता रहा था कि प्रायश्चित के लिए लहू जरूरी है। प्रायश्चित के लिए लहू जरूरी है। वो कैसे हम पता करेंगे? लेवी व्यवस्था की पुस्तक आप निकाल लीजिएगा, और 17 अध्याय और 11 पद में आपके सामने पढ़ता हूं, सुन लीजिए। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है, और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। लहू में, खून में जिंदगी है, और गुनाहगार के गुनाहों के एवज में जो प्रायश्चित हुआ है, जो कफारा दिया गया है, वो वहां पे लहू बहाया गया है। पुराने नियम में जानवरों का, और नए नियम में मेरे और आपके उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का। ये लहू हमारे प्रायश्चित के लिए जरूरी है, और लहू से ही प्रायश्चित है। और खुदावंद मसीह यीशु के लहू की बात इब्रानियों का लेखक कर रहा है कि हम प्रभु यीशु मसीह के उस लहू के पास आए जो छिड़काव का लहू है, और हाबिल के खून से उत्तम बातें करता है। कैसे बातें?
खून बातें करता है क्या, पहली बात। और दूसरी बात, हाबिल के लहू से भी उत्तम बातें करने वाला लहू हमारे पास है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह का। मेरे अजीजों, आप उत्पत्ति की किताब को अगर खोल लें और उसका 4था अध्याय निकाल लें, मैं आप हाबिल के खून के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं, फिर अपन आगे चलेंगे। उत्पत्ति 4 और 8 से 10 मैं आपके सामने पढ़ता हूं, आप अपनी बाइबल में देखिए। यहां पर कैन और हाबिल और कैन के बीच में कुछ बातचीत हुई है। अभी सारी डिटेल नहीं बताऊंगा, सिर्फ मुख्तसर आपको मैं छोटा सा बताऊंगा, क्योंकि कैन ने और हाबिल ने, काहीन ने और हाबिल ने परमेश्वर को भेंटें चढ़ाई, और कैन की जो भेंट वो अस्वीकार कर दी गई, हाबिल की स्वीकार हो गई भेंट परमेश्वर की निगाह में, उसकी दृष्टि में। और कैन को बहुत बुरा लगा और अंजाम ये हुआ कि कैन ने हाबिल का कत्ल कर दिया, उसको मार दिया। और यही यहाँ पर खून की बात आई है, अब आप सुनिएगा। तब कैन ने अपने भाई, उत्पत्ति 4:8 से पढ़ रहा हूँ, तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वो मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? उसने कहा, खुदा ने कहा हाबिल कैन से, खुदा ने कैन से कहा, उसने कहा, तूने ये क्या किया है? तेरे भाई का लहू, तेरे भाई हाबिल का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। कैन ने हाबिल को मार दिया, हम सब जानते हैं, मैं बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा। और तब खुदा ने कैन को पुकारा, कैन तूने ये क्या किया? पहले पूछा तेरा भाई कहाँ है? कैन ने कहा, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? होगा कहीं घूम रहा होगा, इधर गया होगा, उधर गया होगा, मुझे क्या पता कहां पर है। लेकिन खुदा को सब पता था। खुदा ने कैन से कहा, कैन तूने ये क्या किया? तूने अपने भाई को घात कर दिया, कत्ल कर दिया, उसे मार दिया, और देख तेरे भाई का खून अब जमीन में से मेरी दुहाई दे रहा है। यहां पे लिखा है, तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। खून चिल्ला रहा है, खून बोल रहा है। कलाम में ये नहीं लिखा कि खून क्या बोल रहा है, क्या चिल्ला रहा है, क्या अल्फाज हैं, लेकिन अभी हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में उसको सुनते हैं। खून चिल्ला रहा है, हाबिल का खून दुहाई दे रहा है। इब्रानियों का लेखक कहता है कि तुम उस खून के पास आए हो, प्रभु यीशु मसीह के उस खून के पास आए हो जो हाबिल के खून से उत्तम बातें कहता है, अच्छी बातें कहता है। क्या बातचीत है, सुनिए। लहू, हाबिल का लहू खुदा को पुकार रहा है, दुहाई दे रहा है, कैन ने मुझे मारा, आई वॉन्ट रिवेंज, मुझे बदला चाहिए। कैन को भी मारा जाए, कैन को भी कत्ल किया जाए, क्योंकि उसने मेरी जान ली है। खुदा तू कैन की जान ले। खुदा कह रहा है कि हाबिल का खून मेरी दुहाई दे रहा है। रिवेंज, रिवेंज, बदला। और बदला मिला है वहां पर। कैन को क्या बदला मिला, मैं आपके सामने उत्पत्ति 4:11 से आगे पढ़ूंगा। उत्पत्ति 4:11 से 14। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। सजाएं देख लीजिए, रिवेंज है ये, बदला है ये। हाबिल ने बदला ले लिया साहब अपने कत्ल का, खुदा बदला लिया जाए। खुदा ने कहा ठीक है। अब कैन से बदला कि जमीन तेरे लिए, तू जमीन की तरफ से शापित है। आगे 12वें पद में लिखा है, चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी। अब भूमि उपज नहीं देगी। आज आलू 50 रुपए किलो है, प्याज 50 रुपए किलो है, भूमि उपज नहीं दे रही है साहब। यहां पे लिखा है कि चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी, और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है, और मैं तेरी दृष्टि के आड़ में रहूंगा और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा रहूंगा, और जो कोई मुझे पाएगा वो मुझे मार डालेगा। हाबिल ने कहा, रिवेंज, आई वॉन्ट रिवेंज, मुझे बदला चाहिए। और बदला कैन को मिला। कैन को भगोड़ा करार दे दिया। हालत ये हो गई, कैन कह रहा है जो मुझे देखेगा मार देगा। हाबिल का खून बदले की बात करता है, हाबिल का खून रिवेंज की बात करता है। लेकिन खुदावंद मसीह यीशु का लहू, यीशु मसीह का खून माफी की बात करता है, प्यार की बात करता है, रहम की बात करता है, दया की बात करता है, करुणा की बात करता है, हमेशा की जिंदगी की बात करता है। तुम छिड़काव के उस खून के पास आए हो, तुम खुदावंद मसीह यीशु के उस खून के पास आए हो।
जो हाबिल के खून से उत्तम बातें करता है। मेरे अजीजों, हमारे चर्च में हर पहले इतवार को पाकशा होती है। आज भी सेकंड एडवेंट संडे है, लेकिन महीने का पहला इतवार है, आज भी पाकशा होगी। और हम उस पाकशा में मसीह यीशु के खून को पिएंगे, उसका बदन खाएंगे और उस मुबारक खून को पिएंगे। ये वही खून है जो हाबिल के खून से उत्तम बातें कहता है। उत्तम कैसे? हाबिल का खून रिवेंज मांगता है, बदला मांगता है, मौत के बदले मौत। लेकिन मसीह यीशु का जो लहू है मेरे अजीजों, मौत के बदले मौत नहीं, गुनाह के बदले मौत नहीं, गुनाह के बदले दंड नहीं, बल्कि पापी को कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें माफ करूंगा। मेरा खून माफी देता है, मेरा खून जिंदगी देता है, मेरा खून गुनाह से बचाता है, मेरा खून भय से बचाता है, मौत से बचाता है, तुम्हें महफूज करता है। किसका खून? मसीह यीशु का खून। ये वो छिड़काव का खून जो हाबिल के खून से उत्तम बातें कहता है। हम उस खून के पास आए। जब आप पाकशा आज लेंगे, और हम हर महीने लेते हैं इस खून को, जब आप इस शरबत को पीते हैं, तो क्या आप इसको शरबत समझ के पीते हैं? किस ईमान और एतकाद के साथ पीते हो इसको? इसको वो मत समझ लेना जो आज तक समझे हुए हो। ये वो चीज नहीं है। मसीह यीशु का छिड़काव का खून है, ये दरमियानी अहद का खून है जिससे मैं और आप बचाए गए हैं मौत से, गुनाह से। और ये वो खून है जो हाबिल के खून से उत्तम बातें कहता है। मेरे अजीजों, इस खून की आपने कितनी कदर व मंजिलत जानी है? आप कितनी वैल्यू देते हैं यीशु मसीह के लहू को? सिर्फ बातों में देते हैं प्रभु यीशु मसीह का लहू, प्रभु यीशु मसीह का लहू, या हमने प्रैक्टिकल जिंदगी में भी खुदावंद मसीह यीशु के लहू को महत्व दिया है? कितना पवित्र मानते हैं? अभी लॉकडाउन में इस लहू की बहुत तहकीर हुई है। चलिए जाने दीजिए, खुदा सब पे रहम करे। हम आगे बढ़ते हैं। यीशु मसीह के लहू के द्वारा 5 रिजल्ट सामने आए। आप नोट डाउन कीजिएगा, बाद में पढ़िएगा, मैं पढ़ूंगा नहीं। पहली चीज, हम धर्मी बनाए गए, रोमियो 5:8-9। दूसरी चीज, यीशु मसीह के लहू से हमें क्षमा मिली, हमें छुटकारा मिला, इफिसियों 1:7। तीसरी बात, यीशु मसीह के लहू से हम पाक कर दिए गए, इब्रानियों 13:12। चौथी बात, खुदा की नजदीकी हमें प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा मिली, इफिसियों 2:12 और 13। और पांचवी जो बरकत है, खुदा के पास जाने की राह खुल गई। मसीह यीशु के लहू के द्वारा मैं और आप अब परमेश्वर के पास जा सकते हैं। अजीजों, ये खुदावंद मसीह यीशु का लहू जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें भी करता है और इतनी बरकतें भी हमें देता है। मैं आपसे पूछ रहा था, आपने इस लहू को क्या महत्व दिया है? कितना पवित्र जाना है? घुटने टेक कर पाकशा ले लेना इतना काफी नहीं है, लेकिन पाकशा लेने के बाद आगे की जिंदगी को भी इस लहू की पवित्रता में व्यतीत करना है। इस लहू का पूरा पूरा सम्मान हमें करना है रोजमर्रा की जिंदगी में। खुदावंद मसीह यीशु के लहू की बात कर रहा हूं मैं। आज पाकशा लेंगे ना हम, तो ये लहू एक बार फिर हम ग्रहण करेंगे मेरे अजीजों। लेकिन इस लहू के महत्व को समझिए। ये हमारी एक सिर्फ कोई रस्म नहीं है कि हम एक रस्म पूरी करते हैं, वो ऐसा नहीं है। ये खुदावंद मसीह यीशु की एक बेशबहा कुर्बानी है कि जिसका मूल्य हम बता नहीं सकते। और मसीह यीशु ने मेरे और आपके लिए और इन तमाम बरकतों को मुझ तक पहुंचाने के लिए अपना वो लहू बहाया है, वो लहू जो हमें जिंदगी देता है, माफी देता है, बरकतें देता है और हाबिल के खून से उत्तम बातें कहता है। मेरे अजीजों, इस लहू का तिरस्कार मत करना, इस लहू को हल्का मत जानना। मैं एक वार्निंग पढ़ रहा हूं आप सबके लिए मेरे अजीजों। इब्रानियों की पत्री को जरा खोल लें आप। और 10 अध्याय 28 और 29 आयत आपके सामने पढ़ रहा हूं, सुन लीजिए। वार्निंग, चेतावनी है। जब मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, ये व्यवस्था में है, आज ना मार डाला जाता हो लेकिन ऐसा है। 29 पद, तो सोच लो
कलीसिया को सोचना होगा। तो सोच लो वो कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया था और पवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया है। हम इस लहू को का तिरस्कार नहीं कर सकते, इसको हल्का नहीं ले सकते। ये प्रभु यीशु मसीह का लहू है। और बातों में ही महत्व मत दीजिए, दुआ में ही मत बोलिए यीशु मसीह इस बीमार पे तेरा लहू छिड़कते हैं। जी नहीं, पहले तो अपनी ऊपर छिड़क लीजिए इस लहू को और पाक हो जाइए। इसके महत्व को समझ लीजिए। और यहां पे लिखा कि सोच लो जो व्यवस्था की, मूसा की व्यवस्था को तोड़ता था, अरे वो बिना रहम किए मार डाला जाता था। तो जिसने खुदावंद मसीह यीशु के वाचा के लहू का अपमान किया उसका क्या हश्र होगा। वो सिर्फ मार डाला ही नहीं जाएगा, मार डाला जाना तो छोटी सी बात है, बहुत सजाएं हैं। मेरे अजीजों, खुदावंद मसीह यीशु के लहू को अपने जीवन में पूरा महत्व दीजिए, पूरा स्थान दीजिए। पवित्रता के साथ इस पाकशा को लीजिए, इस लहू को लीजिए। ये वो लहू है जिससे हम शुद्ध हुए हैं, जिससे हम हमेशा की जिंदगी के लिए तैयार किए गए हैं, जिससे हम गुनाह और मौत के बंध से आज़ाद हुए हैं, भय से आज़ाद हुए हैं मेरे अजीजों, और बहुत सारी बरकतें मिली हैं। और ये वो लहू जो हाबिल के खून से उत्तम बातें करता है, मेरे और आपके प्रभु यीशु मसीह का लहू जिसने मुझे और आपको जिंदगी दी है। और एक और चीज दी है जो मैं पढ़ूंगा और ये आखिरी हवाला होगा और फिर हम कनक्लूड करेंगे मेरे अजीजों। और ये आखिरी हवाला, लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, खून जरूरी है प्रायश्चित के लिए, गुनाह को खत्म करने के लिए खून जरूरी है। गुनाहगार के लिए, हम भी गुनाहगार हैं, अभी धुले नहीं है पूरे दूध से, अभी बहुत कमियां हैं, हम गुनाहगार हैं। और अगर आप नहीं मानते कि नहीं हम गुनाहगार नहीं हैं, कोई बात नहीं, लेकिन बाइबल फतवा लगा रहा है ये रोमियो 3:23 में, सबने गुनाह किया है और खुदा के जलाल से महरूम है। सबने गुनाह किया है, तो हम गुनाहगार हैं। हमारा क्या इलाज है बता देता हूं मैं। रोमियो 3 और 24-25 पढ़ देता हूं, आप सुनिएगा। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सैत मैत धर्मी ठहराए जाते हैं, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, और जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वो अपनी धार्मिकता प्रकट करे। तो ये खून का ये महत्व है जो मैंने आपको बताया, हमें जरूरत है इस खून की, इसके बिना हमारा छुटकारा नहीं है मेरे अजीजों। तो हम इस वाचा के लहू का अपमान ना करें, इसको हल्का ना जाने, ध्यान रखें। अब करना क्या है, आखिरी हवाला पढ़ूंगा मैं, पतरस की पहली पत्री, पहला पतरस पहला अध्याय 18 और 19 पद सुनिएगा। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, शब्द सुनिएगा, आता था नहीं है, आता है। अभी भी असर खत्म नहीं हुआ है, जड़ें कहीं ना कहीं हैं अभी जुड़ी हुई पुरानी, अभी भी जिंदगी की हरकतों में बात नजर आ जाती है, पता चल जाता है कि कहां से निकल कर आए हैं। जड़ बुनियाद सब नजर आती है, इसलिए वो लिख रहा है, वो ये नहीं कह रहा है कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता था नहीं, बात है कि है, लिखा है आता है। उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। 19 पद में कहता है, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। खुदावंद मसीह यीशु का लहू जो मुझे और आपको जिंदगी देता है, मुझे और आपको गुनाहों से माफ करके मौत के छुटकारे से आजाद करता है,
जिंदगी के तमाम खौफ हमारे जीवन से दूर करता है और नया मखलूक, नई सृष्टि बना के हमें परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए तैयार करता है। मेरे अजीज़ों, इस लहू को अपने जीवन में पूरा सम्मान दीजिए, पवित्रता के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारिए, ये जान करके आपके ऊपर यीशु मसीह के लहू के छींटे लगाए गए हैं। इन छींटों को कभी नापाक मत होने देना मेरे अजीज़ों, बल्कि अपनी ज़िंदगी को खुदावंद के खौफ में और खुदावंद की राहों में चलते हुए और पूरी पाकीज़गी के साथ परमेश्वर के भय में रहते हुए अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करिए। अपने आप को पूरी तरह परमेश्वर के चरणों पर समर्पित कर दीजिए। खुदा आपको बहुत सी बरकतें अता फरमाए। आइए हम दुआ करें। खुदावंद मसीह यीशु में मेरे प्यारे आसमानी बाप, धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए जिसने आज हमें हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लहू की उस महिमा को, जो अब तक हमारे समझ में नहीं आई थी, उस महिमा को आज हमें समझा दिया। ये वो खून जो हमें ज़िंदगी बख्शता है, माफ़ी बख्शता है, रहम हम पे करता है और फजल हम पे करता है। खुदावंद हमें पवित्र आत्मा की ऐसी अगुवाई दे कि हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू का कभी भी अपमान ना करें, बल्कि खुदावंद हमेशा तेरी पाक मर्जी पर चलते हुए प्रभु यीशु मसीह की बड़ी कुर्बानी को अपनी ज़िंदगी से हम खुदावंद हर तरह से सम्मान देने वाले हों। प्रभु जी, अपनी ज़िंदगियां तेरे अधिकार में देते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं जितने प्रार्थना में मेरे साथ सम्मिलित हैं, इन सब अजीज़ों पर तेरी शफ़क़त, रहमत और बरकत का साया हमेशा बना रहे। पिता परमेश्वर, अपनी ज़िंदगियों को हर तरह से हम तेरे इख्तियार में दे देते हैं और इस प्रार्थना को तेरे प्यारे पुत्र और हमारी ज़िंदगी देने वाले, हमें ज़िंदगी देने वाले खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और मुबारक नाम के वसीले से मांगते हैं। सुन और कबूल कर ले, आमीन। अब हमारे खुदावंद मसीह यीशु का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शिराकत हम में से हर एक के साथ, समस्त विश्वासियों के साथ, हमारी सब कलीसियाओं के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन।